कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 9th यूनिट 2 रीडिंग ए द रेस के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड तरुण रिलीज हिज पेंट अप इमोशंस। तरुण अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर कैसे निकालता था। आंसर, whenever Tarun felt sad and lonely, he exhausted himself by running. Thus he released his pent-up emotions. जब भी तरुण उदास या अकेला होता, वह दौड़कर अपने आप को थकाता था और इस तरह वह अपनी दबी भावनाओं को बाहर निकालता था। क्वेश्चन नंबर 2, whom did Tarun happen to meet in his state of depression? How did that person console him? तरुण अवसाद की स्थिति में किस व्यक्ति से मिला? उस व्यक्ति ने तरुण को किस प्रकार से सांत्वना दी? आंसर, तरुण met Mr. Ram Narayan who won an Olympic medal in a 400 meter race in the 1960s. Ram Narayan consoled him by saying, life is full of ups and downs and you are one of the best runner I have ever seen. तरुण की मुलाकात श्री राम नारायण से हुई, जिन्होंने 1960 में 400 मीटर दौड़ में ओलंपिक पदक जीता था। राम नारायण जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और तुम उन सभी सर्वश्रेष्ठ धावकों में से एक हो जिन्हें मैंने अब तक देखा है। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू जॉइंड सम ट्रेनिंग स्कूल? राम नारायण आस्क्ड तरुण। व्हाट वाज तरुण्स रिएक्शन टू दिस क्वेश्चन? राम नारायण ने तरुण से पूछा, क्या तुम किसी ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल हो? इस प्रश्न पर तरुण की प्रतिक्रिया क्या थी? आंसर, when Ram Narayan asked this question, Tarun's smile turned to distress. He said, a training school is very expensive, sir, and I am unemployed. जब राम नारायण ने यह प्रश्न पूछा तो तरुण की मुस्कुराहट तनाव में बदल गई। उसने कहा, सर, ट्रेनिंग स्कूल बहुत महंगे होते हैं और मैं बेरोजगार हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड तरुण प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द रेस? तरुण ने अपने आप को किस प्रकार दौड़ के लिए तैयार किया? आंसर, तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विद झील। एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4 in the morning and run 10 miles. In the evening, he would time himself according to the 1000 meter distance. तरुण ने बड़े उत्साह से तैयारी शुरू कर दी। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ जाता और 10 मील की दौड़ लगाता और शाम को वह समय देखकर 1000 मीटर की दूरी तय करता। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड तरुण्स फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस? तरुण का डर आत्मविश्वास में कब बदल गया? आंसर, व्हेन तरुण सॉ his mother in the stands, the fear in his eyes changed into confidence. जब तरुण ने अपनी माँ को दर्शक दीर्घा में देखा तो उसकी आँखों में जो डर था वह आत्मविश्वास में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ तरुण हैड नॉट स्लिप्ड अ सेकेंड टाइम, व्हाट वुड हैव बीन हिज फेट? अगर तरुण दूसरी बार नहीं फिसलता तो उसकी किस्मत क्या होती? आंसर, इफ़ तरुण हैड नॉट स्लिप्ड अ सेकेंड टाइम देन ही वुड हैव वन द रेस। अगर तरुण दूसरी बार नहीं फिसलता तो वह रेस जीत जाता। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज देयर अ लाउडर अपलॉज इवन वैन तरुण क्रॉस्ड द फिनिशिंग लाइन लास्ट? तरुण ने सबसे आखिरी में अंतिम लकीर को पार किया, फिर भी ज़ोर से प्रशंसा की आवाज़ें क्यों गूंजी? आंसर,
देयर वॉज अ लाउडर अपलॉज बिकॉज ऑडियंस चीयर्ड फॉर हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज वेलर फॉर नेवर गिविंग अप। जोर से प्रशंसा की आवाज़ें इसलिए गूंजी क्योंकि सभी दर्शकों ने तरुण की दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस की सराहना की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन ऑफ तरुण्स फादर आफ्टर द रेस। दौड़ के पश्चात तरुण के पिता की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। आंसर, तरुण्स फादर वॉज अगेंस्ट हिज रनिंग, सो हिज फादर्स रिएक्शन आफ्टर रेस वॉज अनप्रिडिक्टेबल। तरुण के पिता उसकी दौड़ के खिलाफ थे, इसलिए दौड़ के पश्चात उसके पिता की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित या अनपेक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फ्रेसेस इन बोल्ड। रीड द पैसेज अगेन एंड यूज़ द डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी। नीचे दिए वाक्यों में बोल्ड लेटर में जो फ्रेजेस या वाक्यांश हैं उसके लिए हमें सही अल्टरनेटिव या विकल्प का चयन करना है। इसके लिए हम डिक्शनरी की मदद भी ले सकते हैं। ए, ही ऑलवेज थॉट हिमसेल्फ एज द ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली। नीचे दिए 4 ऑप्शंस में से ब्लैक शिप का सही अर्थ क्या है। फर्स्ट, अ पर्सन हु इज़ एज मीक एज अ शिप, एक व्यक्ति जो भेड़ की तरह नम्र हो। सेकेंड, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू एडजस्ट, एक व्यक्ति जो समायोजन करने में असमर्थ हो। थर्ड, अ शिप विच इज़ ब्लैक इन कलर, एक भेड़ जो काले रंग की है। फोर्थ, अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड यूजलेस बाय द फैमिली, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परिवार के द्वारा बेकार या नकारा माना जाता है। ब्लैक शिप की सही मीनिंग है ऑप्शन नंबर 4, अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड यूजलेस बाय द फैमिली। बी, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। यहाँ हमें अप्स एंड डाउन्स की सही मीनिंग ढूंढनी है। फर्स्ट, गिव एंड टेक, देना और लेना। सेकंड, सक्सेस एंड फेलियर्स, सफलता और असफलता। थर्ड, मूविंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाना। मैनी गुड थिंग्स, बहुत सी अच्छी चीज़ें। सही ऑप्शन है सेकंड, सक्सेस एंड फेलियर्स। सी, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट, विश यू गुड लक, शुभकामनाएँ देना। सेकंड, ऑलवेज डू गुड टू ऑल, सदैव सबका भला करना। थर्ड, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो। फोर्थ, ऑल इज़ वेल विथ यू, तुम्हारे साथ सब ठीक है। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, विश यू गुड लक। डी, द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ न्यू रे ऑफ होप। रे ऑफ होप मतलब आशा की नई किरण। फर्स्ट, न्यू पॉसिबिलिटी, नई संभावना। सेकंड, टर्निंग पॉइंट, मोड़। थर्ड, एस्पिरेशन, आकांक्षा। फोर्थ, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, न्यू पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।